ओम काली जय श्री महाकाल। सावन का महीना चल रहा है और आप भी अगर महाकाल महादेव का अभिषेक कर रहे हैं तो ये सावधानियां आपको जरूर रखनी चाहिए। उन सावधानियों के बारे में हम बताने वाले हैं। बहुत से लोगों का हमारे पास में मैसेज आया हुआ है कि सावन के सोमवार में या संपूर्ण सावन में महादेव का जो अभिषेक किया जा रहा है उसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप भी सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, सनातन के गुड्डात्मक रहस्य, पूजा पद्धति और मंत्रों का ज्ञान चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम ऑथेंटिक शास्त्र प्रमाणित चीजों का जो है विश्लेषण करते हैं और आप सबके सामने लेकर के आते हैं। लोग कहते हैं गुड्डात्मक पिछले 1200 सालों में हमारे सनातन संस्कृति की बहुत सी चीजों को इतना गुड्डात्मक कर दिया गया है कि वो लुप्त हो चुकी है। गुप्त के चक्कर में संस्कृति हमारी लुप्त न हो जाए, इसी के लिए हमने काली अष्टोतंत्रा संस्थान की एक शुरुआत की है। अब बात करते हैं पुनः हम सावन में अभिषेक की कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। विशेष रूप से घरों में जो शिवलिंग हम स्थापित करते हैं वो नर्मदेश्वर महादेव होते हैं। उसमें विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात यह है, ज्वेलरी जिसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है, ज्वेलरी का मुख सदैव जो है उत्तर दिशा की तरफ जो है रखे। साथ ही शिवलिंग के ऊपर जो सर्प होता है उसका मुख और महादेव का मुख पश्चिम की तरफ अगर आप रखते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है, क्योंकि ज्वेलरी शक्ति है और शक्ति का स्थान उत्तर दिशा की तरफ अगर आप रखते हैं तो ज्यादा उचित रहेगा। दूसरी चीज, बाजार में आजकल ऐसी ज्वेलरी मिलती है जिस पर सर्फ जो है चूड़ी के रूप में कसा जाता है, तो उसको जहां तक हो सके अवॉइड करें, क्योंकि उस सर्प की दिशा को आप अगर बदलते हैं तो पूरी ज्वेलरी की दिशा बदल जाती है। यानी कि आप उसमें ज्वेलरी का मुख उत्तर की तरफ और महादेव और सर्प का मुख जो है पश्चिम की तरफ या पूर्व की तरफ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ऐसी ज्वेलरी को अवॉइड करें। साथ ही तीसरी और विशेष महत्वपूर्ण सावधानी, पूजा अर्चना करने के बाद में आप शिवलिंग और ज्वेलरी के ऊपर, ज्वेलरी यानी योनि जो बनी होती है, ज्वेलरी के ऊपर आप माला चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी फल या अन्यत्र भोग की सामग्री उस पर कभी भी ना रखें। क्योंकि बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा कर रखी होती है, ज्वेलरी के ऊपर ही प्रसाद को जो है चढ़ा करके आ जाता है, ये कभी भी ना करें। उसके बाद में चौथी महत्वपूर्ण एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी सावधानी जो शायद आप भी अपने घरों में जब पूजा करते हैं तो ये गलती करते हैं। एक चीज तो ये हो गई कि अगर शिवलिंग का पूजन हो चुका है, अभिषेक होने के बाद में बाबा का श्रृंगार कर दिया गया है, तो उसके ऊपर पुनः कभी भी जल न चढ़ाए, यानी कि पूजा के बाद में जल नहीं चढ़ाना चाहिए रात्रि के समय। दूसरी और विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात, अंतिम विशेष सावधानी, अगर आपने घर में अभिषेक किया है, पूजा कर दी है, माला भोग प्रसाद सब कुछ आपने स्थापित कर दिया है, उसके बाद में ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि उसके बाद की प्रक्रिया क्या है। उसके बाद लोग यथावत संपूर्ण रात्रि के लिए ही उस शिवलिंग और ज्वेलरी को यथावत वैसे ही माला और श्रृंगार के साथ में छोड़ देते हैं। यह कभी भी नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। आपने अगर अभिषेक किया है, अभिषेक करने के उपरांत महादेव बाबा भोलेनाथ को पूर्ण रूप से उन मालाओं से रहित कर दे, माला हटा दे। सिर्फ अगर आपके घर में भस्मी है तो उचित है, अन्यथा जल का अभिषेक करके चंदन का एक तिलक लगा करके उन्हें यथावत यथा स्थान पर स्थापित करें। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल काली अष्टोतंत्रा संस्थान से जुड़ सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी सवाल अगर है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, वर्तमान में सावन का महीना चल रहा है, उसके संदर्भ में आपका कोई सवाल है, या आप किसी भी प्रकार की वैदिक कोई भी जानकारी, पूजा का विधान या मंत्रों का रहस्य और तंत्र का गुड्डात्मक ज्ञान के बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हैं, नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। आगे का वीडियो आपके सवाल के ऊपर हम बनाने का यथावत और जल्द ही प्रयास करेंगे। ओम काली जय श्री महाकाल।